गीता के पहले सूत्र में शुरुआत हुई है दो शब्दों से, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब पूरा गीता का जो ज्ञान है ये दो स्तंभों पर ही खड़ा हुआ है। ये शब्द नहीं है, ये दो स्तंभ है जिस पर पूरा गीता के ज्ञान और विज्ञान की इमारत बनी है। धर्म का अर्थ सामान्य रूप से आम समझ में होता है नियम, रूल, लॉ। अगर हम इसके शब्दों के स्रोत को अगर जाएंगे तो ध का अर्थ होता है जो स्वस्थ है, वेलनेस है, वेल्दीनेस है। धर का अर्थ होता है होल्डिंग, पोजेसिंग, यानी जिसको हम धारण कर चुके हैं। म का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सतर्कता। अगर हम इसलिए इन तीन शब्दों के जो सोर्सेस है, इन सोर्सेस से ही बना है धर्म शब्द। अब दूसरा शब्द है क्षेत्र। क्षेत्र यानी हमारा माइंड, मन, क्योंकि ये हमारे मन और शरीर का विज्ञान है, इसलिए यहां क्षेत्र होता है मन। धर्म, क्षेत्र। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो इसका अर्थ होता है कि जो स्वास्थ्यपूर्ण है, जो सुखपूर्ण है, जो सतर्क है, ऐसा मन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ सेंसिटिव माइंड, संवेदनशील मन। अब इसमें स्वास्थ्य भी है, क्योंकि स्वास्थ्य मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा जो हम समझते हैं वो मेडिकल साइंस के द्वारा हेल्थ को हम स्वास्थ्य समझते हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान में स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ शरीर के द्वारा स्वस्थ रहना नहीं है, मन के द्वारा भी स्वस्थ रहना है। इसलिए सेंसिटिव, संवेदनशील। संवेदनशील में बहुत सी वैज्ञानिकता भी है, वो हम अगले पड़ाव में समझेंगे। इसलिए संवेदनशील ये पर्याप्त शब्द है धर्म के लिए। तो संवेदनशील मन, धर्म क्षेत्र। गीता जिसे धर्म क्षेत्र कह रही है उसका अर्थ है संवेदनशील मन। अब कुरुक्षेत्र क्या है इसको समझेंगे अगले पड़ाव में।